फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग लेशेस युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्निंग लेशेस युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज लेसन थर्ड, अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 3, हेड स्टार्ट सेंटर मीन्स शुरुआती बढ़त का दौरा। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन थर्ड, अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। इट वॉज वेडनेसडे, बुधवार था। All the children of class 5 had assembled at the school. कक्षा 5 के सभी बच्चे स्कूल में मीन्स विद्यालय में इकट्ठे हो गए थे। The teacher told them that they were going on their third visit to the Head Start Center. शिक्षक ने उन्हें बताया कि वे शुरुआती बढ़त केंद्र के दौरे पर जा रहे हैं। The boys and girls were very much curious. लड़के और लड़कियां बहुत उत्साहित थीं। दीपक, the fourth boy in the second row, wanted to ask a question. दीपक, चौथा लड़का दूसरी रो का मीन्स दूसरी पंक्ति का एक सवाल पूछना चाहता था। बट द क्लास टीचर सेड, लेकिन शिक्षक ने कहा, लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर। चलिए अब हम शुरुआती बढ़त केंद्र चलते हैं। आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर। वहाँ पर मैं आपको सब बता दूंगा। यू ऑल मस्ट वॉक इन अ क्यू। आपको एक कतार में चलना चाहिए। दे ऑल रीच्ड द जन शिक्षा केंद्र। वे सभी जन शिक्षा केंद्र पर पहुंचे। They were greeted by the headmaster. उन्हें हेडमास्टर प्रधानाध्यापक के द्वारा बधाई दी। The computer teacher shook hands with the class teacher. कंप्यूटर टीचर ने क्लास टीचर के साथ हाथ मिलाए। He led all the students to the center. वे सभी स्टूडेंट्स को मीन्स विद्यार्थियों को केंद्र में ले गए। They were seated in the computer room. उन्हें एक कंप्यूटर रूम में बैठा दिया। It was a clean place. यह एक स्वच्छ जगह थी। Good morning, children. सुप्रभात बच्चों। The computer teacher began. कंप्यूटर टीचर मीन्स कंप्यूटर शिक्षक शुरू हो गए। As you all know, जैसा कि आप सभी जानते हैं, this upright box is, यह ऊपर रखा बॉक्स है CPU. All the children shouted. सभी बच्चे चिल्लाने लगे। They knew what the upright box was. उन्हें पता था कि वह ऊपर रखा बॉक्स क्या था। The computer teacher smiled and pointed towards an instrument. कंप्यूटर शिक्षक मुस्कुराए और एक इंस्ट्रूमेंट की तरफ उन्होंने दिखाया। The children again shouted. बच्चे फिर चिल्लाने लगे। मॉनिटर, यह मॉनिटर है। Thus one after the other they gave the name as. एक के बाद एक उन्होंने नाम दिए। कीबोर्ड, माउस, लाउड स्पीकर्स, UPS। सर, may we play some language games today? सर, क्या आज हम कुछ लैंग्वेज गेम खेलें? asked रिचा ने पूछा। Of course, क्यों नहीं, said the teacher, शिक्षक ने कहा। The computer teacher and the class teacher divided the children into 3 groups. कंप्यूटर शिक्षक और क्लास के शिक्षक ने बच्चों को 3 भागों में बांट दिया। Each group was given a computer set and a compact disc CD for their choice. प्रत्येक ग्रुप के पास एक कंप्यूटर सेट था और उन्हें एक कंपैक्ट डिस्क मीन्स सीडी दी गई, उनकी पसंद की सीडी दी गई। द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फास्ट फिंगर फर्स्ट। पहले ग्रुप ने फास्ट फिंगर फर्स्ट खेला। रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट इन 59 सेकेंड्स। रिचा ने सभी अल्फ़ाबेट को 59 सेकेंड में देख लिया। नीलम प्लेड हिट द बिगनर। नीलम ने शुरू को मारो खेला। She found all words beginning with M in 15 seconds. उसने सभी शब्दों को M से शुरू होने वाले शब्दों को 15 सेकंड में ढूंढ लिया। असलाम played hit the hiding letter.
मीन्स असलम ने खेला छुपे हुए शब्द को मारो। दे ऑल एंजॉयड इट, सब ने इसे एंजॉय किया। द कंप्यूटर टीचर ओपन अ गेम नेम्ड, कंप्यूटर टीचर ने गेम को खोला जिसका नाम था राइट एंड इवेल्युएट योर सेल्फ। फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, दूसरे ग्रुप के चिल्ड्रन के लिए, हु टाइप्ड सम इंग्लिश वर्ड्स एंड चेकड दैम, जिन्होंने कुछ इंग्लिश वर्ड्स को टाइप किया, लिखा और उन्हें चेक किया। द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकेबलरी गेम्स, तीसरे ग्रुप ने वोकेबलरी गेम्स खेले। दे ऑल प्लेड द गेम्स वन बाय वन, उन सभी ने एक के बाद एक गेम्स खेले। बोथ द टीचर्स गाइडेड देम थ्रू द लेसन्स, सभी टीचर ने उन्हें लेसन्स के द्वारा गाइड किया। इन द एंड, आखिर में, द क्लास टीचर आस्क्ड, क्लास टीचर ने कहा, सो वॉट हैव यू लर्न टुडे, तो आपने आज क्या सीखा? सर, इट्स वंडरफुल सर, यह बहुत अच्छा था। आई हैव लर्नड एट लीस्ट 25 वर्ड्स टुडे, मैंने आज कम से कम 25 शब्द सीखे। आई वुड हैव लर्नड देम इन 1 मंथ, मैं उन्हें 1 महीने में याद करता। सैड असलम, असलम ने कहा। द अदर स्टूडेंट्स एग्रीड विथ हिम, दूसरे विद्यार्थी भी उसके साथ सहमत थे। वी शैल लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेडनेसडे थ्रू दीज मल्टीमीडिया लेसन्स, अब हमें मैथमेटिक्स को अगले वेडनेसडे देखना चाहिए इन मल्टीमीडिया लेसन से। द क्लास टीचर सेड, क्लास टीचर ने कहा, वॉट इज़ अ मल्टीमीडिया लेसन, यह मल्टीमीडिया लेसन क्या है? आस्क्ड नीलम, नीलम ने पूछा। The teacher explained this kind of lesson uses audio visual effects along with a chance for children to work on them and find the correct answer. शिक्षक ने बताया, यह एक तरह का लेसन है, पाठ है, जो कि ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स को भी साथ में रखता है, बच्चों के चांस के लिए, बच्चों के मौके के लिए उन पर काम करना और सही आंसर को, सही जवाब को ढूंढना। वन कैन प्रैक्टिस एज पर वंस चॉइस एंड स्पीड, कोई भी एक प्रैक्टिस कर सकता है उसके चॉइस से, मीन्स उसकी पसंद से और स्पीड से, गति से। नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर्स हेल्प अस इन लर्निंग एंड टीचिंग, अब आपको पता है कि कंप्यूटर्स हमें सीखने और पढ़ाने में कैसे मदद करती हैं। सर, विल मैथमेटिक्स बी एज ईजी टू लर्न एज इंग्लिश, सर क्या मैथमेटिक्स भी इंग्लिश को लर्न करने जितनी ही सरल होगी? आस्क्ड रिचा, रिचा ने पूछा। यस, द लेसन्स में बी इक्वली इंटरेस्टिंग, हाँ, जो लेसन्स है, पाठ है, वह भी इंटरेस्टिंग, इतने ही आनंदीदा होंगे। द टीचर सेड, टीचर ने कहा। द चिल्ड्रन थैंक्ड द कंप्यूटर टीचर एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल अलॉन्ग विद द क्लास टीचर, बच्चों ने कंप्यूटर टीचर को शुक्रिया किया और अपने स्कूल के लिए चले गए अपने क्लास टीचर के साथ। द चिल्ड्रन डिस्कस्ड देयर एक्सपीरियंसेस ऑल द वे टू स्कूल, बच्चों ने एक्सपीरियंस को डिस्कस किया, मीन्स बातचीत की, सभी स्कूल के रास्ते पर गए। द जॉय एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ विजिटिंग द सेंटर कुड बी सीन ऑन देयर फेस, मस्ती और सेटिस्फैक्शन को, मीन्स संतुष्टि को, सेंटर मीन्स केंद्र में घूमते हुए उनके चेहरे पर देखी जा रही थी। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। एक्सरसाइजेज, रीड एंड लर्न, हमें सुनना है और सीखना है। असेंबल, इकट्ठा होना। लैंग्वेज, भाषा। ऑडियो, आवाज़। इंस्ट्रूमेंट, कोई भी संगीत का औजार या फिर जैसे कि तबला, हारमोनियम, इस टाइप से हम संगीत का औजार बोल सकते हैं इसे। अपराइट, ऊपर की ओर। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया को हम मल्टीमीडिया बोल सकते हैं। एक्सप्लेन, समझाना। कॉम्पैक्ट डिस्क, एक यह कंप्यूटर की पार्ट है और विजुअल, तस्वीर। सेकंड इज वर्ड पावर। ए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, हमें इन वर्ड को इनके मीनिंग के साथ मैच करना है। यहाँ पर है वर्ड्स, यहाँ है मीनिंग। फर्स्ट है डिस्कस, डिस्कस मीन्स बातचीत करना, इसका हो जाएगा टू टॉक अबाउट समथिंग, टू डिसाइड।
मीन्स किसी चीज़ के बारे में बात करना या फिर फैसला करना। यहाँ पर हम फर्स्ट डाल देते हैं। सेकंड इज क्यूरियस, इसका हो जाएगा हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग, मीन्स किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को जानने के बारे में एक बहुत बड़ी इच्छा या फिर बहुत ज़्यादा उत्सुकता। यहाँ पर हम डाल लेते हैं सेकंड। थर्ड है क्यू, इसका हो जाएगा अ लाइन ऑफ पीपल, कार्स एक्सेट्रा वेटिंग फॉर, मीन्स एक लाइन लोगों की, कार की आदि और किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ पर हम लिख देंगे थर्ड। फोर्थ असेंबल, टू कम टुगेदर एज अ ग्रुप, मीन्स ग्रुप के रूप में या फिर समूह के रूप में आना। फोर्थ ग्रीट, इसका हो जाएगा वेलकम, मीन्स स्वागत करना। यहाँ पर हम फिफ्थ डाल लेते हैं। सिक्स्थ इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिंग अटेंशन बिकॉज इट इज स्पेशल, आकर्षित होना क्योंकि यह विशेष है। यहाँ पर हम लिख देंगे सिक्स्थ। सेवेंथ इक्वली मीन्स समान, टू द सेम डिग्री से होना या फिर समान होना। यहाँ पर हम सेवेंथ लिख देते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने थर्ड का फुल मीनिंग नहीं बताया। क्यू यू अ लाइन ऑफ पीपल, कार्स एक्सेट्रा वेटिंग फॉर समथिंग और टू डू समथिंग, मीन्स एक लाइन लोगों की, कार की आदि जो कि किस करने के लिए या किसी चीज़ के लिए और किसी कुछ करने के लिए वेट कर रहे हूँ, मीन्स इंतज़ार कर रही हूँ। बी गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशन के लिए हमें फॉलोइंग वर्ड्स देने हैं, मीन्स वर्ड्स देने हैं। वन हु टीचेज इज, एक जो हमें बढ़ाता है, यहाँ पर हम लिख देंगे टीचर। सेकंड वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज अ पायलट, मीन्स जो कि एक एरोप्लेन उड़ाता है। थर्ड वन हु ड्राइव्स अ कार इज अ, मीन्स जो एक कार चलाता है, ड्राइवर। फोर्थ वन हु ट्रीट्स पेशेंट्स इज अ डॉक्टर, मीन्स जो एक पेशेंट की देखभाल करता हो। Comprehension. Answer these questions. First, where did the children go to learn through computers? बच्चे कंप्यूटर पर सीखने के लिए कहाँ गए थे? Answer, children went to जन शिक्षा केंद्र, children means बच्चे जन शिक्षा केंद्र गए थे। Second, into how many groups were the children divided? बच्चे कितने ग्रुप में डिवाइड हुए, मीन्स कितने भागों में बांटे गए? Answer, द चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इंटू द 3 ग्रुप्स, बच्चे 3 भागों में डिवाइड हुए, मीन्स विभाजित हुए। थर्ड, हु वॉज द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो? फोर्थ बॉय कौन था, मीन्स चौथा लड़का कौन था दूसरी रो में? आंसर, दीपक वॉज द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो, मीन्स दीपक चौथा लड़का था दूसरी रो में। फोर्थ, व्हाट गेम्स डिड द चिल्ड्रन प्ले ऑन द कंप्यूटर? बच्चों ने कौन से गेम्स मीन्स खेल खेले कंप्यूटर पर, मीन्स कंप्यूटर पर, कंप्यूटर को हम कंप्यूटर ही कहते हैं। आंसर, वोकेबलरी गेम्स, पढ़ाई से संबंधित गेम्स। फिफ्थ, व्हाट इज अ मल्टीमीडिया लेसन? मल्टीमीडिया लेसन क्या है? Answer, a multimedia lesson uses audio visual effect along with a chance for children to work on then and find the correct answer. मल्टीमीडिया एक लेसन है जो कि ऑडियो विजुअल इफेक्ट के साथ एक चांस देता है बच्चों को उस पर काम करने के लिए और सही आंसर मीन्स सही जवाब ढूंढने के लिए। सिक्स्थ, व्हाट सब्जेक्ट हैड दे प्लान्ड टू लर्न द नेक्स्ट वेडनेसडे? किस सब्जेक्ट मीन्स कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय उन्होंने प्लान किया, योजना बनाई सीखने के लिए दूसरे या फिर अगले वेडनेसडे को? आंसर, दे हैड प्लान्ड टू लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेडनेसडे। उन्होंने योजना बनाई मैथमेटिक्स सीखने की अगले वेडनेसडे। लेट्स लर्न
ए, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमको फेमिनाइन जेंडर लिखने हैं। फर्स्ट है प्रिंस, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा प्रिंसेस। मीन्स प्रिंस मीन्स राजकुमार, प्रिंसेस मीन्स रानी। मैन वुमेन, मैन मीन्स आदमी, वुमेन मीन्स औरत। थर्ड इज हॉर्स, हॉर्स का होगा मेयर। फोर्थ है लॉयन, लॉयन का होगा लाइनेस। फिफ्थ है सन, सन का होगा डॉटर। DAUGHTER, डॉटर। एक्टर, एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस। बी, राइट द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमें मस्कुलाइन जेंडर लिखने हैं। मदर का हो जाएगा फादर, आंट का हो जाएगा अंकल, सिस्टर का हो जाएगा ब्रदर, बिच का हो जाएगा डॉग, हैन का हो जाएगा कॉक, नीस का हो जाएगा नेफ्यू। सी, राइट ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर। द फर्स्ट टू आर डन फॉर यू। हमें कार्डिनल नंबर के ऑर्डिनल नंबर लिखने हैं। पहले दो हमने हमारे लिए किए गए हैं। 1 फर्स्ट, 2 सेकेंड, 3 का हो जाएगा थर्ड, 4 का हो जाएगा फोर्थ, 5 का हो जाएगा फिफ्थ, 6 का हो जाएगा सिक्स्थ, 7 का हो जाएगा सेवेंथ, 8 का हो जाएगा एट्थ, 9 का हो जाएगा नाइन्थ, 10 का हो जाएगा 10th, 11 का हो जाएगा 11th, 12 का हो जाएगा 12th। D, fill in the blanks choosing the appropriate word from those given in bracket। हमें इनमें फिल करना है इधर से ब्रैकेट में से लेकर। फर्स्ट में आ जाएगा दाम, फर्स्ट। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, मीन सबसे पहला महीना साल का जनवरी है। सेकेंड, फ्राइडे इज, यहाँ पर आएगा द फिफ्थ। फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। फ्राइडे सप्ताह का 5वां दिन है। थर्ड, कृष्णा इज, यहाँ पर आएगा द सेकेंड। इन सन ऑफ हिज पेरेंट्स, कृष्णा अपने माता पिता का दूसरा बेटा है। फोर्थ, देयर वर, यहाँ पर आएगा 10 बॉयज इन द फोर्थ रूम, मीन्स वहाँ पर 10 बच्चे थे, 10 लड़के थे चौथे रूम में। फिफ्थ, यहाँ पर आएगा 7 मैन केम आउट बट आई न्यू ओनली, यहाँ पर आएगा द 7th। यहाँ पर स्पेस सही था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, आप यहाँ पर टिक भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर 7 द 7th, द 7 सिर्फ एक के लिए आएगा और 7 7 लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए मैन में ई है तो यह मैन का प्लूरल फॉर्म है, और यहाँ पर ए है तो यह सिंगुलर फॉर्म है। तो मैन का प्लूरल फॉर्म मैन होता है, इसलिए वहाँ पर आएगा 7th और लास्ट में द 7th। लेट्स टॉक, ask your friend and get his her reply in the following pattern। मीन्स आप अपने दोस्त से पूछिए क्वेश्चन को और रिप्लाई लीजिए इस पैटर्न में। क्वेश्चन, वेयर आर यू सिटिंग टुडे, आप कहाँ बैठ रहे हैं। रिप्लाई, आई एम सिटिंग इन द 6th row टुडे। नाउ गो टू अदर फ्रेंड्स एंड आस्क देम वन बाय वन, लेट देम रिप्लाई इन अ सिमिलर मैनर। मीन्स आप जाइए और
मैं 6th रो में बैठ रहा हूँ। और अब आप जाइए अपने दोस्तों के साथ और एक के बाद एक उनसे पूछिए और उन्हें रिप्लाई देने दीजिए इसी मैनर में, मीन्स इसी तरह से। लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। हमें पैसेज पढ़ना है और इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें भी ठीक से देखना है। A frog lived in a well. एक मेढक कुएं में रहता था। It was born and brought up there. वह जन्मा और वहाँ पर लाया गया। One day, एक दिन, another frog that lived in the sea came and fell into the well. दूसरा फ्रॉग, दूसरा मेढक जो कि समुद्र में रहता था, आया और उस कुएं में गिर गया। वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम द सी, मैं सी में हूँ, मीन्स मैं समुद्र से हूँ। द सी, समुद्र। हाउ बिग इज़ दैट? वह कितना बड़ा है? इज़ इट एज बिग एज माई वेल? क्या वह मेरे कुएं से भी बड़ा है? माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। सेड द फ्रॉग फ्रॉम द सी, समुद्र वाले फ्रॉग ने, मीन समुद्र वाले मेढक ने कहा। हाउ डू यू कंपेयर द वास्ट सी विथ योर लिटिल वेल? तुम उतने बड़े समुद्र को अपने छोटे से कुएं से कैसे कंपेयर कर सकते हो, मीन्स कैसे माप सकते हो? वेल देन, अच्छा ठीक है। सेड द फ्रॉग फ्रॉम द वेल, मेढक ने, मीन्स कुएं वाले मेढक ने कहा। नथिंग कैन बी बिगर देन माई वेल, कुछ भी मेरे कुएं से बड़ा नहीं है। यू आर अ लायर, तुम झूठे हो। द फ्रॉग फ्रॉम द सी स्माइल्ड एंड सैड, समुद्र वाले मेढक ने कहा और वह मुस्कुराया। ओह नो माई डियर, आई एम नॉट। ओ नहीं मेरे प्रिय, मैं नहीं हूँ। यू मस्ट गो आउट फ्रॉम द वेल टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड, तुम्हें अपने कुएं से बाहर जाना चाहिए और दुनिया को बाहर से देखना चाहिए। Questions. A. Where did the first frog live? पहला मेढक कहाँ रहता था? हम आंसर टिक करेंगे। A frog lived in a well. यहाँ पर आप ए को कट कर फर्स्ट लिख दीजिए और आंसर फर्स्ट डाल लीजिए। सेकंड क्वेश्चन बी, वेयर डिड द सेकंड फ्रॉग लिव? सेकंड फ्रॉग कहाँ रहता था? यहाँ पर आप यहाँ से टिक कीजिए और अनदर को कट कर लिख दीजिए 10 सेकेंड। ओके, और आंसर लिख लीजिए, आंसर सेकेंड। थर्ड, What did the first frog ask the second frog one day? एक दिन पहले फ्रॉग ने सेकंड फ्रॉग से क्या पूछा? आंसर हो जाएगा Where are you from? तुम कहाँ से हो? आंसर थर्ड। डी, Why was the frog from the well angry? मेढक जो कि कुएं में रहता था वह गुस्सा क्यों हुआ? आंसर हो जाएगा, हम इसका आंसर लिख लेते हैं। हम पहले यहाँ से टिक कर लेंगे द फ्रॉग फ्रॉम द वेल, यहाँ पर गेट लगा लेंगे, गेट एंग्री। यहाँ से फिर हम आगे लिखेंगे बिकॉज द फ्रॉग फ्रॉम the sea said. यहाँ पर हम टिक कर लेंगे हाउ डू यू कंपेयर द वास्ट सी विद योर लिटिल वेल? यह हो जाएगा आंसर फोर्थ। यहाँ से यह पूरा आंसर 4 है। आप इसके बाद इसको लिख लेना। फिफ्थ, व्हाट डिड द फ्रॉग फ्रॉम द सी एडवाइस टू द अदर फ्रॉग? समुद्र वाले फ्रॉग ने, मीन्स मेढक ने, दूसरे मेढक से क्या कहा? यहाँ पर आप लिख लेना ही सैड, फिर कॉमा,
यू मस्ट गो आउट फ्रॉम द वेल टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड। यहाँ से आप इतना लिख लीजिए और आंसर 5th डाल लीजिए। लेट्स राइट ए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर आर 12 months in a year. January is the first month of year. Now write similar sentence about the weekends. Begin like this. There are 7 days in a week. आप यहाँ पर लिख लीजिए मंडे द फर्स्ट डे ऑफ वीक। सेकेंड लिखिए ट्यूसडे इज द सेकेंड डे ऑफ वीक। थर्ड लिखिए वेडनेसडे इज द थर्ड वीक और थर्ड डे ऑफ वीक। फोर्थ लिखिए थर्सडे इज द फोर्थ डे ऑफ वीक। फिफ्थ लिखिए फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ वीक। सिक्स्थ लिखिए सैटरडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ वीक। सेवेंथ संडे इज द लास्ट डे ऑफ वीक। ओके बी। रीड द नोट गिवन बिलो। हमें नोट को पढ़ना है। December 14, 2017, 1 p.m. Dear Manoj, we are going to play cricket match next Sunday at 10 a.m. Reach on the playground in time. श्याम। हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अगले संडे 10 बजे। तुम टाइम पर प्लेग्राउंड पहुंच जाना। श्याम। यू आर पंकज। तुम पंकज। राइट अ शॉर्ट नोट एंड इन्फॉर्म योर फ्रेंड दैट यू आर गोइंग टू पिकनिक फॉर योर क्लास टीचर नेक्स्ट मंडे। आस्क हिम टू जॉइन यू। तुम पंकज हो, उसके लिए, तुम्हारे दोस्त के लिए एक छोटा सा नोट लिखो और तुम पिकनिक के लिए जा रहे हो तुम्हारी क्लास टीचर के साथ नेक्स्ट मंडे और उससे पूछो कि वह आपको ज्वाइन करता है। जनवरी 12, 2009, 2 p.m. Dear Prashant, we are going for a picnic next Monday with our class teacher. Class teacher 9 p.m. We will be happy if you join us. Please reach school on time. Yuvraj.
Let's do it. Go to your nearest Head Start Center and make a list of the CDs available there. Write the details on the format given below. मीन्स आप हेड स्टार्ट सेंटर जाइए और एक लिस्ट बनाइए सीडी की जहाँ पर अवेलेबल हों और उनकी डिटेल्स और फॉर्मेट यहाँ पर लिखिए। तो यह आप मुझे कमेंट कर बताइए। Okay friends, if you like it, so please like, share and subscribe. Bye bye, have a nice day.